प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछली क्लास में आपने देखा था दो डिफरेंट शेप के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया फाइंड करना। आज के वीडियो में, जो कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 12.2 है, इसमें दो डिफरेंट शेप के कॉम्बिनेशन का अपन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये कोन है, इस टाइप की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, और कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, यानी इट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, पाई के टर्म में आंसर देना है, यानी पाई की वैल्यू अपन पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुटअप करते हैं तो 2/3 पाई इंटू 1 क्यूब, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 पुट कर दिया, प्लस 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 1। तो ये 2/3 पाई होगा, प्लस ये 1/3, एच की वैल्यू 1 डालनी है, हाइट कोन का 1 है, तो एच की वैल्यू भी 1 डलेगी, तो 1/3 पाई 1/3 पाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होगा आपका सॉलिड का। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रचल इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स। बीच में उस मॉडल का सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों तरफ 2 कोन अटैच्ड है, यानी इस तरह से है इसका मॉडल। ये इस तरह से मॉडल है, और ये इसका कॉनिकल पार्ट है और एक कॉनिकल पार्ट ये है, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है। इसके डायमेंशंस दिए हैं, with 2 cones attached at the two end by using the thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter. टोटल इसका एंटायर लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर होगा 3 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन की ये हाइट 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर हाइट है कोन की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन
इन द मॉडल डेट रचल बेस्ड, रचल ने जो मॉडल बनाया है इसके अंदर जो एयर होगी उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी सीधे सीधे आपको इस मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है। और ये जो कॉम्बिनेशन है सिलेंडर विथ टू कोन्स, सिलेंड्रिकल पार्ट्स प्लस टू कोन, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इजकल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का इंटू इसलिए किया, 2 का इंटू इसलिए कि बेटा दो कोन बन रहे हैं, दोनों साइड दो कोन अटैच्ड हैं। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होगा सिलेंडर का वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें दो हाइट हो रही है, एक सिलेंडर की हाइट है तो इसको मैं लिख रहा हूँ H1 से, और कॉनिकल पोर्शन की हाइट है H2 से। तो हाइट ऑफ सिलेंडर H1 इज इक्वल टू, H1 क्या लिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ पूरी 12 सेंटीमीटर है, तो 12 माइनस 2 प्लस 2, दोनों साइड में ये जो कोनिकल पोर्शन की हाइट थी वो दोनों ऐड करके माइनस कर देंगे, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और H2 दिया हाइट ऑफ कोन, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। टू सेंटीमीटर रेडियस कंबाइन है, सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों इक्वल हैं, और ये होगा 3/2, डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो मैं इसमें देखिए आपको पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर टेकिंग कॉमन, तो H1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन H2। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई 22/7, आर होगा 9/4, आर की वैल्यू 3/2 है, आर स्क्वायर है तो 9/4। H1 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर और इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 2/3 H2 दिया है 3, H2 है सेकेंड हाइट कोन की है 2 सेंटीमीटर इंटू 2, ये हो जाएगा इक्वल टू इक्वल टू 22/7 इंटू 9/2 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 हो गया और 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 4 जा 28, 3 3 जा 9 और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और 22 3 जा 66, 22/7 9/2 और 28/3। इधर स्पेस कम है, इधर सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, इक्वल टू में 22/7, ये पाई की वैल्यू डाल दी, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू स्क्वायर है तो अपन ने 3/2 डाला था, यहाँ पर आर की वैल्यू है 3/2, तो ये होगा इट इज 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4,
तो 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। 7 4 जा 28, 4 से ये 4 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी एयर इस मॉडल के अंदर होगी, 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन को नोट कर लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 33% ऑफ इट वॉल्यूम। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। हर एक गुलाब जामुन की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है और दोनों साइड 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। यानी डायग्राम बना के समझेंगे तो इस तरीके से है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके इस तरफ हेमिस्फीयर अटैच्ड है ये। इस तरफ हेमिस्फीयर अटैच्ड है ये और एक हेमिस्फीयर इस तरफ लगा हुआ है। दोनों हेमिस्फीयर लगी हुई दोनों तरफ। अब देखिए मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है। फाइव सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है इसका 2.8 सेंटीमीटर। चलिए, तो 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 1.4 इधर होगा रेडियस और 1.4 इधर होगा रेडियस। तो 1.4 इधर में माइनस होगा, 1.4 इधर में माइनस होगा। टोटल लेंथ 5 थी तो 5 माइनस 2 यानी सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो लेंथ आएगी वो आएगी 5 माइनस 2.8, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। ये आपके डायमेंशंस हो गए। इधर मैं डायमेंशंस लिख दे रहा हूं। देखिए सिलेंडर में R इज इक्वल टू होगा 1.4 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू होगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्पेयर में हेमिस्फीयर में R इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये डायमेंशंस रहेंगे। चलिए पहले अपन गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर इधर अटैच है, एक उधर है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। 2 हेमिस्फीयर है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इस शेप में देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फीयर का पार्ट दोनों की रेडियस कॉमन है, सेम रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसको अपन आर को कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को, तो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे
पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से एच प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो 2 जा 4 आर, 4 आर ये 2 मल्टीप्लाई 2 और एक आर रह जाएंगे यहाँ से, 4r/3 ये हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इसका है 1.4, तो 1.4 स्क्वायर, एच हाइट दी है 2.2, तो 2.2 प्लस 4r, रेडियस है 1.4/3। तो ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, टोटल अपने को चाहिए 45 गुलाब जामुन है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45, मल्टीप्लाई कर दिया 45 का, और इंटू ये 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर आएगा 1.96, और 1.96 को मैं लिख रहा हूं 196/100। 1.96 इसका स्क्वायर होता, डेसिमल हटा के नीचे 100 कर दिया, यहां से ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 6.6 प्लस 14 4 जा 56 5.6, तो 2 6 प्लस 6 2 1 कैरी 11 और 12, तो 12.2 आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 12.2 अपॉन में 3। ये पार्ट दोबारा देख लेना। देखिए 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, 45 का मल्टीप्लाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, 1.4 का स्क्वायर 1.96, डेसिमल को हटा दिया तो नीचे अपॉन 100 कर दिया, यहाँ से 3 का 2.2 में मल्टीप्लाई होगा तो 6.6, और 14 4 जा 5.6 होगा ये, तो 6 और 6 12 11 12.2/3। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, और शुगर सिरप जो है वो 30% है टोटल एंटायर वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम ये आया, और अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो 30% और निकाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप थर्टी अपॉन 100 इंटू 45 इंटू 22/7 इंटू 196/100 इंटू 12.2/3। इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से डेसिमल को हटा रहा हूँ मैं, तो ये 0 बढ़ जाएगी, और 30 से ये 30 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 196 है, तो इसको 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 45 इंटू 22 इंटू 7 से ये कैंसिल कर रहा हूँ, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, 28 आएगा, तो ये हो गया था आपका 45 इंटू 22 इंटू 28 अपॉन में ये 100 ये वाले, और इंटू ये 100 इंटू 122 ये 122। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 338, 338
सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। 30% शुगर सिरप है तो 30/100 का पूरे इंटायर वॉल्यूम में मल्टीप्लाई किया है। 30/100 इंटू 45 इंटू 22/7 और यहाँ से 196/100 इंटू ये डेसिमल हटा दिया है तो 122/30 था। 30 से 30 कैंसिल हुआ है और 7 से 196 को कैंसिल किया तो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से तो 57 8 जा 56 हो जाएगा। तो ये 28 है ये, तो इंटू 28 इंटू 122 इनका मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड करेंगे। 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स इतना वॉल्यूम आपको चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप में है और उसके 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। तो क्यूबॉइड की शेप में पेन है, देखिए इस तरीके से है ये क्यूबॉइड, वुडन का बना हुआ ब्लॉक है ये कॉनिकल है, ये कॉनिकल डिप्रेशन है, ये कॉनिकल डिप्रेशन है, 4 कॉनिकल डिप्रेशन बनाई गई हैं। तो इसको निकालने के बाद, कॉनिकल डिप्रेशन निकालने के बाद जो वुड बचेगी उसका वॉल्यूम बताना है। तो क्लियर है आपको कि पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन से निकाल देंगे। क्यूबॉइड के जो डायमेंशन दिए हैं 15/10 इन 3.5, 15 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन r इज इक्वल टू 0.5, r इज इक्वल टू 0.5 डेट इज 1/2 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 1.4 है, डेप्थ 1.4 है जो कि हाइट होगी तो h इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर और एल भी एच ही दिए हुए। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये 4 कोनिकल डिप्रेशन खोदी गई हैं, 4 कॉनिकल डिप्रेशन है तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। लेंथ दी है 15, ब्रेथ है 3.5 और हाइट है 10, -4 बन जा 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4/3 इंटू पाई 4/3, 4/3 पाई 22/7 और r रेडियस है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 इंटू एच, हाइट दी है 1.4, ठीक है। लेंथ 15, ब्रेथ 3.5 और हाइट 10, -4/3, 4 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशन है तो 4 इंटू 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 4 × 4/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, रेडियस 1/2 सेंटीमीटर है तो इस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू हाइट 1.4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू में देखिए 10 का मल्टीप्लाई 3.5 में होगा तो ये 35 हो जाएगा और 15 5 जा 75 कैरी 7 आएगा और 15 3 जा 45 और 7 52 आ गया 525 माइनस, यहाँ से मैं देखता हूँ यहाँ से डेसिमल हटा दिया तो ये 0 बढ़ जाएगी यहाँ पर और 7 2 जा 14 हो जाएंगे
और 2 से ये कैंसिल होगा, 2 बन जा 2, तो 2 2 जा 4 और ये 0, 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20। अब ये आपके पास आया 22 ऊपर रहेंगे, नीचे 5 3 जा 15, 22/15, 22 है और 3 इंटू 5 15। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाई 15, 15 बन जा 15, ये आएगा माइनस करने पर 7, पॉइंट लगेगा 0, 15 4 जा 60, माइनस करेंगे 10 आएगा 0, और 15 6 जा 90, तो 1.46, 525 माइनस 1.46, इक्वल टू, उसको माइनस करते हैं, 525 1.46, ये देखिए 10 माइनस 6 4, यहाँ पर आपका होगा 9 माइनस 4 5। अच्छा, ये रिकरिंग इसके आगे और डिवाइड होगा तो ये 7 के आएगा आंसर इधर, 4 7 हो जाएगा, राउंड अप करेंगे तो ये 7 रहेगा। तो यहाँ से आएगा 10 माइनस 7 3, 1.47, 1.47, ये 3 रहेंगे, 9 माइनस 4 5, डेसिमल 5 4 माइनस 1 3, और 523 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा आपका एंटायर पेन स्टैंड का, या वॉल्यूम ऑफ वुड, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वुड। क्वेश्चन को नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अ वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन इस तरीके का है कि उसको कोन को उल्टा किया गया है, इन्वर्टेड कोन है इस तरह से, ये इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, और इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और इसका हाइट 8 सेंटीमीटर है। हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, इसमें पूरा ऊपर ब्रिम तक, यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, फुल है। वेन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज स्पेयर, अब इसके अंदर लेड शॉट गोलियां डाली गई स्पेयर की शेप में, तो इसका 1/4 पानी बाहर आ गया। इसका टोटल जो एंटायर वॉल्यूम था कोन का, उसका 1/4 पानी बाहर निकला है वॉल्यूम का। तो हाउ मेनी लेड शॉट कैन बी पुट इन द वेसल्स, तो अपन ने वेसल्स में कितनी लेड शॉट डाली है वो निकालनी है। जो लेड शॉट डाली है विच इज द स्पेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसका रेडियस है, कोन के डायमेंशंस हैं, कोन में दिया है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और स्पेयर में r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, डेट इज r इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर को कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने टोटल डायमेंशंस लिख दिए। अब ये है कि इसमें कितने अपन ने लेड शॉट पुट किए जिससे 1/4 पानी इसका बाहर आ गया, ये अपने को निकालना है। ये इसके अंदर लेड शॉट कितने डाले, जो इसका टोटल एंटायर वॉल्यूम था उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, रेडियस 5 है कोन का,
तो 5 स्क्वायर और h 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई r क्यूब, और स्पेयर का रेडियस है 1/2, तो 1/2 क्यूब। मान लीजिए इसमें जो अपन ने स्पेयर डाले वो n डाले, नंबर ऑफ स्पेयर फाइंड करने हैं जो कि n है। तो नंबर ऑफ स्पेयर n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन पुटअप कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 1/2 का होल क्यूब। यहां देख रहे हैं 3 से ये 3 कैंसिल होगा, पाई से ये पाई कैंसिल होगा, और इक्वल टू आएगा 25 इंटू 8 हो जाएंगे 200, 25 इंटू 8 200, और 4 ये वाले 4 रहेंगे इंटू 1/2 का क्यूब 1/8, 1/2 का क्यूब 1/8। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर और h इजी का अपॉन में 4/3, ये वाले 4/3 और पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस थी 1/2। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो ये जी इक्वल टू में आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर h और 4/3 पाई आर क्यूब, तो इक्वल टू में रहेगा 25 इंटू 8 200, 25 इंटू 8 200 रहेगा, और ये रहेंगे 4, 3 से 3 कैंसिल हुआ था तो 4 रहेगा, तो 4 इंटू 1/8, 4 इंटू 1/8। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 8, और ये 4/3 पाई और आर क्यूब इज इक्वल टू 100 हो जाएंगे, ये 100 इसका आंसर होगा। जीरो 0.5 सेंटीमीटर, तो 1/2 इक्वल टू 25 इंटू 8 अपॉन में 4, और 1/2 का क्यूब है पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब 1/2 का क्यूब, पाई से पाई कैंसिल कर दिया था, तो ये पाई को हटा देते हैं यहां से। द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, नंबर ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, और 1/4 करना था, तो वो 1/4 पानी बाहर गया था, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन होगा यहाँ पर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेयर, n इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन है, क्योंकि इसका जो पानी बाहर निकला है वो 1/4 निकला है, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये लिखा हुआ है 1/3 पाई
आर स्क्वायर 25 इंटू 8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई इंटू 1/8 आर क्यू 4/3 पाई। पाई से ये पाई कैंसिल होगा और 3 से ये 3 कैंसिल होगा और 4 2 जा 8, 2 कैंसिल हो जाएंगे, इजिकल टू 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। तो ऊपर ये रहेगा इजिकल टू में 25 इंटू 2 और ये 2 ऊपर जाएंगे इंटू 2, तो इजिकल टू 100 स्पेयर। आंसर 100 स्पेयर आएगा। यहाँ पर 1/4 का मल्टीप्लाई करना था क्योंकि इतना पानी उसका निकला था, उसी के इक्वल वॉल्यूम था। क्वेश्चन को नोट करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक आयरन पोल ये है, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 12। विच इज सरमाउंटेड बाई द अनादर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा हुआ है दूसरा, उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस 8 है ये, और 8 ग्राम है दिया है। फाइंड द मास ऑफ द गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 8 ग्राम। पाई की वैल्यू ये यूज करनी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहले ले रहा हूं R1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 24 डायमीटर है, और H1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। इस वाले सिलेंडर का 1 का है, सिलेंडर 1, और ये सिलेंडर 2, सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2। सिलेंडर 2 में H इज इक्वल टू है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस H, इसको H2 बोल देते हैं, और R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 ये वाला प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो इक्वल टू होगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई कॉमन ले ली जाएगी, पाई कॉमन आएगा तो ये R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई को जब बाहर कॉमन ले लिया है तो इसके बाद में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये इज इक्वल टू 3.14। पाई का वैल्यू 3.14 इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर, और R1 की वैल्यू है आपकी 12 सेंटीमीटर। ये तो 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर ट्वेल्व स्क्वायर R1 12 स्क्वायर प्लस H1 है हाइट 220, तो इनटू में है, सॉरी,
तो इंटू 220 प्लस R2 स्क्वायर, R2 है आपका 8, तो 8 स्क्वायर इंटू H2 तो 60। पाई कॉमन लिया बाहर, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन में मेंशन किया है 3.14। R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर, और H1 की वैल्यू 220 है, तो 220 प्लस R2 स्क्वायर 8, तो 8 स्क्वायर H2 की वैल्यू 60। चलिए इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3.14, 12 स्क्वायर होगा 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करूंगा 144 इंटू 220, इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 बन जा 2 इंटू 2 से फिर करेंगे तो 8 8 और 2, तो ये आएगा 8 8 और 8 16, 8 और 2 10 और 1 11 3 3168 इज इक्वल टू 3.14, ये हो गया 3168 इन दोनों का इंटू करने पर 2288 की 8 हासिल लगी 8 2288 98 हासिल लगी 9 22 से कम 22 और 9 31। ठीक है, और साथ में ये जीरो रह गई थी, ये जीरो और आ जाएगी, प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24, कैरी 2 6 6 जा 36 और 2 38 और ये जीरो। 6 4 जा 24, कैरी 2 6 6 जा 6 और 38 और ये जीरो, ये आगे दोनों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.14, 0 प्लस 0 0, जीरो प्लस 0 0 और 4 प्लस 8 12, कैरी 1, 8 प्लस 6 14 और 1 15, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 और 1 5 और ये 3। देखिए 31680, 31680, 3840, ये 0 8 और 4 2, 14 और 1 15, 4 1 5 और 3 35520। ठीक है, अब आपको दिया है इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है ना, तो इसका अपने को वेट निकालना है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी इसकी दे रखी है 8 ग्राम, तो 3.14 इंटू 5 35520 इंटू 8 इंटू 8। फिर आपको निकालना है इसका मास, तो मास इज इक्वल टू केजी में कन्वर्ट करेंगे, अभी ये ग्राम में आएगा, अभी ये ग्राम में आएगा, और मास इज इक्वल टू 892.26, ये आ जाएगा इसका केजी। यहाँ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मास इज इक्वल टू 3.14 इंटू 35520
into 8 upon 1000. That will give you answer this kg. Next question है, a solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on the hemisphere. A solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on hemisphere. ये और इसके ऊपर ये कोन है, ये a solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. ये 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और रेडियस 60 है, ठीक है. अ सॉलिड कंसिस्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on hemisphere of radius 60 centimeter placed upright in right circular cylinder. इसको एक सिलेंडर के अंदर रख दिया पूरा. फाइंड द वॉल्यूम, राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर, है ना. प्लेस्ड इन अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर डेट विल टचेज द बॉटम. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. अब यहाँ पर जो पानी रहेगा वाटर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है. जो स्पेस ब्लैंक है, जो जगह खाली है, वहां पर जो पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है. साथ में इस पूरे को देखिए, दोबारा समझिए. सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर आल्सो रेडियस 60 सेंटीमीटर, upright in the right circular cylinder full of water touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 and height 180. सिलेंडर की हाइट 180 है और रेडियस 60 है. ये तो आपको ये फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम रह जाएगा. जो वाटर रह गया, स्पेस जो खाली है, ये पूरा सॉलिड रखा हुआ है. इधर स्पेस है, इधर में स्पेस है, इधर में स्पेस है, इधर में स्पेस है. तो यहाँ जो पानी भरा है वो निकालना है. उसके लिए मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. इस पूरे सिस्टम से मैं पाई को कॉमन ले रहा हूं और देखिए रेडियस भी कॉमन आ रही है. रेडियस देखिए, कोन की रेडियस 60 है, हेमिस्फीयर की रेडियस 60 है और सिलेंडर की रेडियस भी 60 है. तो मैं आर स्क्वायर को भी कॉमन ले रहा हूं, यानी पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं. पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां से रह जाएंगे एच माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1/3 एच प्लस 2/3 आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. एच कितना दिया, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट सिलेंडर की हाइट है 180. सिलेंडर की हाइट कितनी है 180.
तो 180 डालो यहाँ पर, h की जगह -1/3। ये वाली जो हाइट है ये कोण की हाइट है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और कोण की हाइट है 120, तो इंटू 120 प्लस 2/3 और r दिया है 60। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच था, तो यहाँ से जो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया एच आ गया। ये हाइट सिलेंडर की थी 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हाइट ऑफ द कोन, तो ये 120 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन इंटू ये, और यहाँ पर भी मैं आर की वैल्यू डाल रहा हूँ, आर की वैल्यू है 60, तो 60 का ये स्क्वायर, और पाई की वैल्यू इसमें यूज करनी 22/7, तो बाद में डालेंगे। 60 का स्क्वायर होगा 3600, 180 माइनस 3 4 जा 12 0, और 3 2 जा 6 और 0, तो यहां से आएंगे 40 प्लस 20 इंटू 2 40 है। देखिए पाई 60 का स्क्वायर, एच आ गया था 180, एच इज इक्वल टू 180 था, 1/3 हाइट उसकी थी 120, तो 3 4 जा 12 40 आ गया, माइनस में ये, और यहाँ पर था 2/3 आर 60, 3 2 जा 6 40 ये हो गया, तो 80 आ गया, और 80 100 से माइनस होगा, तो ये आएगा पाई इंटू 360, 3600 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। रिमेनिंग पार्ट में यहां कर रहा हूं, तो इक्वल टू ये आएगा पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू दी नहीं है तो 22/7 यूज करते हैं इसमें, इक्वल टू 22/7 इंटू 3600 36000 और एक और 0, 3600 ये था इंटू 100, इसको अपने को निकालना किलोग्राम में दिया है, तो अपॉन में कर रहा हूं 1000। ये सेंटीमीटर क्यूब आया था, सेंटीमीटर क्यूब आया था, और वॉल्यूम दिया है, हाइट इज 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर सॉलिड इन द कॉन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर टच इज द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, आंसर देखते हैं जरा, इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 7, 12.2 क्वेश्चन नंबर 7, 1.31 मीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में, तो यहां से देखिए पाई 22/7 3600 इंटू 100 अपॉन, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, अभी ये सेंटीमीटर क्यूब में है ये, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार डिवाइड करेंगे इसका। अब देखिए ये 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 0 से ये 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर आएगा 22 इंटू 36 अपॉन 7 इंटू 100, तो 22 इंटू 36 में कर रहा हूं, तो 22 इंटू 36, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, और ये 7 और ये 2 और ये 7, 2 792 आएगा, तो इक्वल टू 792 अपॉन 100 और इनटू में 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो गया,
अब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 यहाँ से, फिर आएगा 9 लेंगे, फिर 7 बन जा 7, फिर यहाँ से रहेंगे 2, 7 3 जा 21, फिर 1 अपॉन में 100, पॉइंट 1 आएगा ये अपॉन 100, यानी रिजल्ट विल बी 1.131। डिवाइड करके इसका आएगा 1.131 मीटर क्यूब। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल। एक स्पेरिकल ग्लास वेसल्स है ये, इसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल नेक है इसकी, सिलेंड्रिकल नेक। अ स्पेरिकल ग्लास वेसल है द सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर इसकी लॉन्ग नेक है और डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है, तो R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू होगा 8.5 अपॉन 2, तो R इज इक्वल टू 85 अपॉन 20। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ गया, 5 4 जा 20 और 5 बन जा 5 7 जा 35, R इज इक्वल टू 17 अपॉन 4 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने उसका वाटर जो उसके अंदर था उसका मेजर किया और उसने कहा उसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो आपको ये बताना है, चेक वेदर शी इज करेक्ट, क्या वो सही बोल रही है। टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इजकल टू 3.14, तो वॉल्यूम इजकल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं सॉरी स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई R क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई R स्क्वायर H। 4/3 पाई R, इसका रेडियस है 17/4, 17/4 का क्यूब प्लस पाई R स्क्वायर, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू H 8 सेंटीमीटर। पाई को कॉमन ले लिया जाएगा, तो 4/3 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4/3 पाई बाहर आ गया, तो 4/3, 17 को 3 टाइम्स लिखा, 4 को 3 टाइम्स लिखा, प्लस ये पाई बाहर था प्लस में 8। पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, ये 4/3, 17 इंटू 17 होगा 289 इंटू 17 अपॉन 4 1664 प्लस 8। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो उसने मेजरमेंट किया था उससे थोड़ा सा डिफर कर रही है वैल्यू इसकी। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दें जिससे हम अपने सुधार कर सकें। साथ में हमें प्रोत्साहन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।